19 नंबर है बाबू, ये आपका एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स और डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होता है ln mod ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ये होता है। देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है उस पर नहीं ध्यान देना है, इसका लॉजिक पर ध्यान देना है कि इसका लॉजिक क्या होता है। इसका लॉजिक क्या होता है, एफ डैश एफ डी एक्स बटा एफ एक्स। देखिए इसका लॉजिक पीछे वाला जैसा है। अभी पीछे जो इसके पीछे जो बताए बाबू, उससे बताए किसी फंक्शन का डीसी बगल में सेट था, तो जिस फंक्शन का डीसी था उस फंक्शन को टी माना गया था। तो यहाँ पर क्या है, किसी फंक्शन का डीसी ऊपर में सेट है, ऊपर में देखिए एफ एक्स कोई फंक्शन है और ऊपर में एफ डैश एक्स नजर आ रहा है। तो एफ डैश एक्स होता क्या है, एफ डैश एक्स होता है एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर कोई फंक्शन नीचे में है डिनोमिनेटर में, और उसका जो डीसी है डिफरेंशियल कोफिशिएंट वो ऊपर में है। तो लॉजिक सेम है, किसी फंक्शन का डीसी बगल में हो या किसी फंक्शन का डीसी ऊपर में हो, दोनों सिचुएशन में क्वेश्चन को बनाने के लिए, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस फंक्शन को टी माना जाता है। किसी फंक्शन का डीसी चाहे बगल में हो या किसी फंक्शन का डीसी ऊपर में हो, दोनों सिचुएशन में उस फंक्शन को क्या माना जाता है बाबू, टी माना जाता है, टी माना जाता है। तो किसका डीसी है सर, किसका डीसी है सर, एफ एक्स का डीसी है, एफ एक्स का ना डीसी एफ डैश एक्स है। तो किसको मान ले, बोलिए, लेट कर लीजिए, एफ एक्स को टी मान लीजिए। लॉजिक याद रखना, ये रिजल्ट नहीं, वो रिजल्ट पर हम बोल रहे हैं कि क्या इसका वैल्यू होता है, वो खुद ही पता नहीं है, ठीक है। लॉजिक आप माइंड में रखिए, किसी फंक्शन का डीसी बगल में और किसी फंक्शन का डीसी ऊपर में रहता है, फटाक से उसको टी मानते हैं, बस इतना ही माइंड में रखना है, लिख के नहीं देगा। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए डी एक्स लाने के लिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन गुनगुनाते रहिएगा, एफ डैश एक्स, और टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ देखिए ऊपर सेटिंग में एफ डैश एक्स के साथ डी एक्स है, तो भागा डी एक्स इधर गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, डी टी हो जाएगा। दिक्कत है क्या, नहीं। तो यहाँ से देखिए पूरा इस सेट को क्या लिख दिया, एफ डैश एक्स डी एक्स को डी टी और बटा में टी हो गया। अभी तो इतना जल्दी फार्मूला नहीं याद हुआ होगा, लेकिन अभी आज ही बताएं, कॉपी आप देख सकते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन अभी लिखवाए थे थोड़ा देर पहले, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln mod ऑफ x, ln mod ऑफ x या log mod ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है, ln या log का अगर बेस में मेंशन नहीं करते मतलब बेस में एक्सपोनेंशियल ई लेते हैं, नेचुरल लॉग, ओके। हाँ तो 1/x था तो ऊपर dx था, यहाँ 1/t है तो dt है, क्या दिक्कत है आपको, बोल दीजिए ln mod ऑफ t प्लस सी, और लास्ट में t का वैल्यू क्या करेंगे बाबू, पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे, यहाँ t यहाँ पर माने थे, तो ln mod ऑफ ये एफ एक्स और प्लस सी। देखे सर ऐसा आगे बोली सर, इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दीजिए सर, तब थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये जो लिख रहे हैं। देखिए नीचे आपको लेते हैं ये साइन एक्स और इसका ऊपर डी सी कॉस एक्स लेते हैं और प्लस कॉस एक्स लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग सोच के दिए हैं, ठीक ना, वैसा ही सोच के दिया हुआ रहता है, जो मन बुझा जाएगा तो क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अभी तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, पता है कि आपको ये सर थ्योरी बताए हैं तो इसी थ्योरी पर ही सोच के दिए हैं, ये आपको पता है, लेकिन जब मिक्स हो जाता है तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि इसको बनाए तो कैसे बनाए, समझ रहे हैं, कितना कंजुगेट मल्टीप्लाई के लिए रहता है, कितना साइन कॉस का वैल्यू टाइम के टर्म में लगे रहता है, जब पूरा मिक्स हो जाता है तो। लेकिन ये बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जी, यार कॉस एक्स, साइन एक्स है, इनवर्स नहीं है, साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। बोली वाह सर, जो नीचे फंक्शन दिख रहा है उसका दोनों का डिफरेंशिएशन ऊपर है सर, तो लिखा हुआ है कि ऊपर डीसी है, यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है, कहाँ लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ रहेगा, कहीं नहीं लिखा हुआ रहेगा, खुद से समझना पड़ेगा, ओके, खुद से समझना पड़ेगा, बार बार बोल रहे हैं। तो किसको टी माने, बोल दीजिए, गुनगुनाइए, लेट करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे और टी मान के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंजॉय करके कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंजॉय करके माइनस साइन एक्स, उधर टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स, लेकिन वहाँ देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के साथ डी एक्स गुना में है, तो वो भागा को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ बिना कोई दिक्कत का, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स है इतना बराबर
dt। मजा है मजा। इस क्वेश्चन को 1 मान लीजिए तो देयरफॉर फ्रॉम 1 से cos x माइनस साइन एफ ds को क्या लिख दें, dt, और नीचे को क्या माने हैं, t। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है इंटीग्रेशन का थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा ही थोड़ा थोड़ा करके पूरा कंसेप्ट आपको दिमाग के अंदर भेज देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब कंसेप्ट बता रहे हैं। तो ये आपको dt बटा t आ गया, तो 1 बटा x का जानवे करते हैं, ln मॉड ऑफ t हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बाबू, ये ln मॉड ऑफ t प्लस c, और इसमें t का वैल्यू लास्ट में पुट कर देना है। बोलिए सर पुट करना जरूरी है सर? हाँ जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो दिया था वो x का फंक्शन है तो आंसर t में आ जाएगा। नहीं, जो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन नजर आता है उसी फॉर्मेट में आंसर नजर आएगा बाबू। इसे t का वैल्यू पुट करना हर हाल में जरूरी है, नेसेसरी है। देखिए, तो इसमें t का वैल्यू पुट करेंगे तो ln t का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ln मॉड ऑफ ये t के जगह पर हो जाएगा आपको साइन x प्लस कॉस x का मॉडुलस प्लस c। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना बाबू। t का वैल्यू ये नीचे वाला, कोई दिक्कत है क्या? तो लॉजिक अभी क्या समझे, लास्ट में 2 लॉजिक क्या समझे, किसी फंक्शन का डीसी बगल में हो या किसी फंक्शन का डीसी ऊपर में हो, दोनों सिचुएशन उस फंक्शन को t मान कर डिफ्रेंशिएट किया जाता है। लेकिन लिख करके नहीं देगा कि इसका डीसी बगल में है कि ऊपर में, आपको खुद से देख करके समझना पड़ेगा।